नमस्ते मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी प्राचीन भारतीय विद्या का रहस्य खोलने जा रहा हूं जो आपके जीवन को नई रोशनी से भर सकती है। यह है ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य, वो पवित्र समय जब सृष्टि की हर शक्ति आपके साथ एक सुर में गाती है। मेरे साथ इस दिव्य यात्रा पर चलिए और जानिए कि यह समय आपके शरीर, मन और आत्मा के लिए कितना अनमोल है। इसे सुनते हुए आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा और आप इसे अंत तक छोड़ नहीं पाएंगे। तो अपने दिल और दिमाग को खोलिए और इस ज्ञान के सागर में डुबकी लगाइए। सबसे पहले समझते हैं कि यह ब्रह्मा मुहूर्त आखिर है क्या। कल्पना कीजिए, रात का गहरा सन्नाटा अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। तारे धीरे धीरे आकाश से विदा ले रहे हैं और सूर्य की पहली किरण अभी धरती को छूने से कुछ पल दूर है। ये वो समय है जो सुबह 4 बजे से शुरू होकर सूर्योदय से करीब 1.5 घंटे पहले तक चलता है। हमारे शास्त्र इसे 96 मिनट का एक स्वर्णिम काल कहते हैं, जो हर दिन प्रकृति के साथ ताल मिलाता है। लेकिन इसे ब्रह्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वह पल है जब सारी सृष्टि की चेतना एक परम शक्ति में विलीन हो जाती है। महर्षि पतंजलि अपनी योग सूत्र में कहते हैं, ये चित्त की शुद्धतम अवस्था है जब मन बिल्कुल निर्मल और शांत होता है। चरक संहिता इसे प्रकृति के साथ एक संगीतमयी सन्नाद का समय बताती है। योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ राजा राम को समझाते हैं, ये वो क्षण है जब आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा इतना पतला हो जाता है कि आप उस अनंत शक्ति को स्पर्श कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह समय अपने आप में एक चमत्कार है? ये वो घड़ी है जब ब्रह्मांड आपके लिए अपने रहस्य खोलता है। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने कहा था कि यह समय सृष्टि की प्रथम सांस की तरह है, जब हर प्राणी में नई ऊर्जा का संचार होता है। क्या आपने कभी सोचा कि हमारे पूर्वजों ने इस समय को इतना महत्व क्यों दिया? अब सनातन धर्म की नजर से इसकी महत्ता को समझते हैं। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त का जिक्र एक अनमोल रत्न की तरह बिखरा हुआ है। ऋग्वेद में इसे उषा का प्रथम संकेत कहा गया है, जब सृष्टि को रचने वाली शक्तियां जागृत होती है। एक ऋचा में लिखा है, प्रभातस्य प्रथमे सन्नाति विश्वम, यानी सुबह के पहले क्षण में सारा विश्व सन्नाद करता है। उपनिषद इसे ब्रह्मा विद्या प्राप्ति का द्वार मानते हैं। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि इस समय आत्मा की ज्योति सबसे प्रखर होती है और जो इस समय ध्यान करता है वो परम सत्य को जान लेता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो इस प्रभात के पवित्र समय में मुझ में लीन होता है वो मेरे हृदय के सबसे करीब आता है। एक बार जब कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी चल रही थी, तब कृष्ण ने अर्जुन को रात के अंतिम प्रहर में उठाकर कहा था, यह समय मेरे साथ संवाद का है, यहां से तुम्हें विजय का मार्ग दिखेगा। गरुड़ पुराण इसे मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को समझने का समय बताता है। इसमें लिखा है कि इस समय आत्मा अपने पिछले कर्मों का लेखा जोखा देख सकती है। स्कंद पुराण कहता है कि इस समय की गई एक प्रार्थना 100 जन्मों के पुण्य के बराबर है। मनुस्मृति में एक श्लोक है, ब्रह्मा मुहूर्ते यत्कृतम तत्सर्वं शतगुणति, यानी इस समय किया गया कर्म 100 गुना फल देता है। ऋषि अगस्त्य, जो दक्षिण भारत के महान तपस्वी थे, इसे सिद्धियों का बीज कहते थे। एक बार जब वे विंध्य पर्वत को शांत करने गए थे, तब उन्होंने इसी समय में तप किया था और उनकी शक्ति से पहाड़ झुक गया था। वशिष्ठ जी ने राजा राम को बताया था, ये वो समय है जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है। क्या आपको याद है जब राम रावण से युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तब वशिष्ठ ने उन्हें इसी समय हवन करने को कहा था। वो हवन इतना शक्तिशाली था कि उसकी ऊर्जा ने राम की सेना को अजेय बना दिया। क्या भगवान शिव, विष्णु या मां पार्वती ने कुछ कहा? शिव पुराण में महादेव कहते हैं, जो मेरे भक्त इस समय मेरे नाम का जाप करते हैं, उनकी हर पुकार मेरे हृदय तक पहुंचती है। एक कथा है कि जब पार्वती जी ने शिव से तप की सबसे शक्तिशाली घड़ी पूछी, तो शिव ने कहा, ब्रह्मा मुहूर्त में मेरा ध्यान करो, यही वो समय है जब मैं अपने भक्तों के सबसे करीब होता हूं। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु
इसे सृष्टि की शांति और संतुलन का प्रतीक बताते हैं। एक बार नारद जी ने विष्णु से पूछा, प्रभु, आपकी भक्ति का सबसे उत्तम समय कौन सा है? विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब सूर्य अभी सो रहा हो और धरती जाग रही हो। मां पार्वती ने भी कहा था, यह समय नारी शक्ति के जागरण और सृजन का है। एक बार जब वो हिमालय में तप कर रही थी, तब उन्होंने इसी समय में अपनी शक्ति को जागृत किया था और उस ऊर्जा से सारा संसार थर्रा उठा था। क्या यह सुनकर आपका मन नहीं झूम उठा? ये वो समय है जब देवी देवता भी धरती पर हमारा साथ देने आते हैं। अब आध्यात्मिक दृष्टि से इस समय की गहराई को समझते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त एक जादुई घड़ी है। ये वो समय है जब ध्यान करने से आपकी चेतना सीधे कुंडलिनी तक पहुंचती है। मंत्र जाप की ध्वनि इस समय ब्रह्मांड में गूंजती है और सिद्धियां आपके करीब आती है। क्यों? क्योंकि इस समय वातावरण में प्राण ऊर्जा सबसे शुद्ध और शक्तिशाली होती है। आपका मन बिल्कुल शांत होता है। न कोई विचार, न कोई चिंता, न कोई भटकाव। आपकी आत्मा इस समय ईश्वर से संवाद करने को तैयार होती है। हमारे ऋषियों का मानना था कि इस समय देवताओं की उपस्थिति धरती पर सबसे अधिक होती है। एक कथा है कि महर्षि नारद एक बार इसी समय में स्वर्ग से धरती पर आए थे और उन्होंने देखा कि देवता भी इस समय ध्यानमग्न है। क्या यह सच है? शायद हाँ, क्योंकि ये वो पल है जब सृष्टि का हर कण ईश्वरीय संगीत में झूम रहा होता है। अगर आप इस समय प्रार्थना करते हैं तो वो सीधे परमात्मा के कानों तक पहुंचती है। एक बार ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा था, इस समय एक माला जपने से जो शक्ति मिलती है वो दिन भर के 100 जप के बराबर है। क्या आपको नहीं लगता कि ये ईश्वर से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली समय है? ये वो क्षण है जब आप अपनी आत्मा की गहराई में उतर सकते हैं और अपने असली उद्देश्य को जान सकते हैं। कुंडलिनी जागरण के लिए भी ये समय अद्भुत है। तंत्र शास्त्र में लिखा है कि इस समय सूर्य और चंद्र नाड़ियां संतुलन में होती है और आपकी प्राण शक्ति अपने चरम पर होती है। एक बार जब ऋषि भृगु ने इस समय तप किया तो उनकी आंखों से ऐसी ज्योति निकली कि सारा आकाश प्रकाशित हो गया। ये समय आपके भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को जगा देता है। क्या आप भी इस शक्ति को अनुभव करना नहीं चाहेंगे? तो मेरे दोस्तों, अब हम ब्रह्मा मुहूर्त को आयुर्वेद की नजर से देखते हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसे सिर्फ आध्यात्मिक समय ही नहीं बल्कि शरीर के लिए एक औषधि की तरह माना था। चरक संहिता, जो आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ है, कहती है कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से शरीर के तीनों दोष, वात, पित्त और कफ संतुलन में आते हैं। महर्षि चरक लिखते हैं, प्रभाते जागरणम सर्वदोष हरण भवति, यानी सुबह के इस समय जागने से हर असंतुलन दूर होता है। क्या आपको पता है कि रात भर सोते समय आपके शरीर में विषैले तत्व जमा हो जाते हैं? ये समय वो है जब प्रकृति आपके शरीर को शुद्ध करने में मदद करती है। सुश्रुत संहिता इसे प्रकृति का औषधीय काल कहती है। महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि इस समय आपकी त्वचा, फेफड़े और मस्तिष्क नई ऊर्जा से भर जाते हैं। एक बार जब सुश्रुत एक राजा का इलाज कर रहे थे जिन्हें नींद न आने की बीमारी थी, तो उन्होंने कहा था, राजन, ब्रह्मा मुहूर्त में उठो, प्रकृति तुम्हें खुद ठीक कर देगी। और सचमुच वो राजा कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। इस समय एक गिलास पानी पीने से क्या होता है? आयुर्वेद कहता है कि ये आपके पाचन को जगा देता है। ये पानी आपके शरीर से रात भर जमा हुए विष को बाहर निकालता है और आपकी आंतों को साफ करता है। एक कथा है कि ऋषि कश्यप, जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, अपने शिष्यों को इसी समय पानी पीने और सूर्य को प्रणाम करने को कहते थे। वे कहते थे, ये पानी अमृत की तरह है जो तुम्हारे प्राण को पवित्र करता है। योग करने का क्या लाभ है? इस समय प्राणायाम करने से आपकी प्राण शक्ति कई गुना बढ़ती है। आपकी सांसें गहरी होती है और हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचती है। और अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी जीवन ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि आप हर चुनौती को हंसते हंसते पार कर सकते हैं। एक बार ऋषि अष्टावक्र ने एक युवा साधक से कहा था, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर योग करो,
तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों अजेय हो जाएंगे। क्या आपको पता है कि यह समय शरीर की नैसर्गिक पुनर्स्थापना के लिए सबसे उत्तम है? आयुर्वेद कहता है कि इस समय हवा में प्राणवायु की मात्रा सबसे अधिक होती है। यह आपके फेफड़ों को शुद्ध करती है, रक्त को साफ करती है और मस्तिष्क को तरोताजा करती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि प्रकृति का वो विज्ञान है जिसे हमारे ऋषियों ने गहराई से समझा था। एक बार महर्षि वाग्भट, जो अष्टांग हृदय के रचयिता थे, ने लिखा था, इस समय उठने वाला व्यक्ति 100 साल तक रोगों से मुक्त रहता है। क्या आप भी इस चमत्कार को अपने जीवन में नहीं लाना चाहेंगे? अब आधुनिक विज्ञान की नजर से देखते हैं, क्या साइंस भी इसे मानती है? बिल्कुल हां। आपका सर्केडियन रिदम यानी शरीर की जैविक घड़ी इस समय सबसे संतुलित होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि रात भर नींद के बाद सुबह 4 से 6 बजे के बीच आपका मस्तिष्क सबसे शांत और सजग होता है। मेलाटोनिन हार्मोन, जो नींद और शांति को नियंत्रित करता है, इस समय अपने चरम पर होता है। रेम स्लिप, वो अवस्था जिसमें आप सपने देखते हैं के बाद आपकी चेतना इस समय सबसे तरोताजा होती है। एक शोध में पाया गया कि इस समय मस्तिष्क की अल्फा तरंगे सबसे सक्रिय होती है, जो रचनात्मकता और एकाग्रता को बढ़ाती है। क्या आपको पता है कि इस समय हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है? वैज्ञानिकों ने मापा है कि सुबह के इस समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर 20.95% तक होता है, जो दिन के बाकी समय से ज्यादा है। यह आपके मस्तिष्क को नई ऊर्जा देता है और फेफड़ों को शक्ति देता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी इस समय सबसे शांत होता है। एक अध्ययन में नासा के वैज्ञानिकों ने पाया कि सुबह के इस समय ब्रह्मांडीय तरंगे, जो सूर्य और अंतरिक्ष से आती है, आपके मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, उनके मस्तिष्क में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर कम होता है और उनकी याददाश्त दिन भर तेज रहती है। क्या यह संयोग है कि हमारे ऋषियों ने जो कहा वो आज साइंस भी सिद्ध कर रही है? एक वैज्ञानिक डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन, जिन्होंने ध्यान पर शोध किया, कहते हैं, सुबह का यह समय मस्तिष्क के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। यह समय प्रकृति और विज्ञान का एक अनोखा संगम है। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक ऐसी खोज है जिसे हर इंसान को अपनाना चाहिए? अब बात करते हैं कि जो ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है उसे क्या मिलता है। सबसे पहले मानसिक शांति, ऐसी शांति कि दिन भर कोई चिंता आपको छू नहीं सकती। आपका मन इतना स्थिर होता है कि हर परेशानी एक खेल लगने लगती है। बुद्धि इतनी तेज होती है कि हर समस्या का हल अपने आप सामने आता है। एक बार ऋषि गौतम ने अपने शिष्यों से कहा था, इस समय उठने वाला हर सवाल का जवाब प्रकृति से पा लेता है। आध्यात्मिक शक्ति ऐसी जागती है कि आप हर चुनौती को हंसते हंसते पार कर लेते हैं। स्वास्थ्य ऐसा कि रोग आपके पास भी नहीं भटकते। और सफलता, देखिए न स्टीव जॉब्स हो या एलन मस्क, दुनिया के कई बड़े लोग सुबह जल्दी उठने की आदत को अपनी कामयाबी का राज बताते हैं। जॉब्स कहते थे, सुबह की शांति ने मुझे बड़े फैसले लेने की शक्ति दी। मस्क कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठकर वे अपने दिन की सबसे मुश्किल समस्याएं हल करते हैं। एक भारतीय उदाहरण ले, स्वामी विवेकानंद हर दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठते थे और उनकी बुद्धि और शक्ति का रहस्य यही था। यह समय आपको अपने सपनों को सच करने की ताकत देता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये आपके जीवन को भी बदल सकता है? और जो ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं उठता, उसे आलस्य घेर लेता है, जो दिन भर उसका पीछा नहीं छोड़ता। नकारात्मकता उसके मन में घर बना लेती है और हर छोटी बात उसे परेशान करने लगती है। रोग उसके शरीर को कमजोर करते हैं, मानसिक तनाव उसे तोड़ देता है और आध्यात्मिक रूप से वो पीछे छूट जाता है। एक बार ऋषि पराशर ने कहा था, जो इस समय को खो देता है वो अपने जीवन का सबसे कीमती रत्न खो देता है। क्या आपने गौर किया कि देर से उठने वाले अक्सर जीवन में अधिक संघर्ष करते हैं? उनके दिन में वो ऊर्जा नहीं होती जो उन्हें आगे ले जाए। ये कोई श्राप नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है। जो इस समय को खो देता है
वो अपने जीवन के सबसे अनमोल पलों को खो देता है। क्या आप भी इस नुकसान से बचना नहीं चाहेंगे? तो मेरे दोस्तों, अब तक हमने ब्रह्मा मुहूर्त की महिमा को कई नजरियों से देखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये समय हमारे शास्त्रों में और कितने अनोखे तरीकों से छिपा है? आइए कुछ और गहराई में चलें। अथर्ववेद, जो 4 वेदों में सबसे रहस्यमयी माना जाता है, इसे कालस्य प्रथम चरणम कहता है, यानी समय का पहला कदम। एक सूक्त में लिखा है कि इस समय सृष्टि की हर ध्वनि एक मंत्र बन जाती है और जो इसे सुन लेता है वो ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। एक बार ऋषि अंगिरस, जो अथर्ववेद के महान दृष्टा थे, ने अपने शिष्यों को इसी समय जंगल में ले जाकर कहा था, सुनो, ये वो घड़ी है जब प्रकृति तुमसे बात करती है। और उस सन्नाटे में उनके शिष्यों ने ऐसी शक्ति अनुभव की कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या ये सुनकर आपका मन भी उस शक्ति को महसूस करना नहीं चाहता? पुराणों में भी इसकी महिमा कम नहीं। पद्म पुराण में एक कथा है कि जब देवराज इंद्र अपनी शक्ति खो बैठे थे, तब उन्होंने इसी समय भगवान विष्णु का ध्यान किया। विष्णु ने प्रकट होकर कहा, ब्रह्मा मुहूर्त में मेरी भक्ति करने से तुम्हारी सारी शक्ति लौट आएगी। और सचमुच इंद्र ने उस दिन से हर सुबह इस समय तब शुरू किया और उनकी खोई हुई शक्ति फिर से जाग उठी। भागवत पुराण में भगवान कृष्ण की लीलाओं में भी इसका जिक्र है। एक बार जब वे गोकुल में थे तो सुबह के इस समय गोपियों के साथ रास रचाते थे। गोपियां कहती थी, कान्हा, इस समय तुम्हारा संगीत स्वर्ग से भी मधुर लगता है। क्या यह संकेत नहीं कि यह समय ईश्वरीय शक्ति से भरा हुआ है? नारद पुराण में नारद जी कहते हैं, ये वो समय है जब आप अपने पिछले जन्मों के कर्मों को जलाकर नई शुरुआत कर सकते हैं। एक बार जब नारद जी ने एक पापी को इसी समय गंगा स्नान करवाया तो उसके सारे पाप धुल गए। क्या यह सुनकर आपको नहीं लगता कि यह समय आपके जीवन को भी नया रंग दे सकता है? ऋषियों की बात करें तो ऋषि विश्रवा, जो रावण के पिता थे, ने भी इस समय की महिमा को समझा था। वे हर दिन ब्रह्मा मुहूर्त में तप करते थे और उनकी तपस्या से ही उन्हें कुबेर जैसा पुत्र मिला। लेकिन जब रावण ने इस समय को छोड़ दिया तो उसका पतन शुरू हो गया। क्या यह संयोग था? नहीं, यह प्रकृति का नियम है। ऋषि जमदग्नि, जो परशुराम के पिता थे, अपने आश्रम में सभी शिष्यों को इसी समय उठाते थे। वे कहते थे, ये वो समय है जब तुम अपने भीतर के योद्धा को जगा सकते हो। और परशुराम ने इसी समय की साधना से अपनी असीम शक्ति पाई। एक बार ऋषि भारद्वाज ने अपने शिष्यों को बताया था, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर जो एक पेड़ को पानी देता है वो 100 जन्मों तक फल पाता है। क्या यह सुनकर आपका मन प्रकृति के साथ जुड़ना नहीं चाहता? अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और गहराई से देखें। क्या आपको पता है कि सुबह के इस समय पृथ्वी का ओजोन लेयर सबसे मोटा होता है? एक शोध में पाया गया कि इस समय हवा में ओजोन की मात्रा बढ़ जाती है, जो आपके शरीर को डिटॉक्स करती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH की एक स्टडी कहती है कि सुबह 4 से 6 बजे के बीच आपका मस्तिष्क न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी नई चीजें सीखने की क्षमता के चरम पर होता है। क्या यह संयोग है कि हमारे ऋषि इसी समय वेदों का अध्ययन करते थे? जर्नल ऑफ स्लीप रिसर्च में एक अध्ययन कहता है कि इस समय जागने से आपकी नींद का चक्र पूरा होता है और आप दिन भर तनाव से मुक्त रहते हैं। एक वैज्ञानिक डॉक्टर मैथ्यू वॉकर, जो नींद पर विशेषज्ञ हैं, कहते हैं, यह समय आपके मस्तिष्क के लिए एक ट्यूनिंग फोर्क की तरह है जो इसे पूरे दिन के लिए तैयार करता है। क्या यह सुनकर आपको नहीं लगता कि यह समय विज्ञान और अध्यात्म का एक अनोखा मेल है? अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखें। जो इस समय उठता है वो सिर्फ शांति या स्वास्थ्य ही नहीं पाता, बल्कि अपने भीतर एक ऐसी आग जलाता है जो उसे हर मंजिल तक ले जाती है। स्वामी शिवानंद, जो आधुनिक युग के महान संत थे, हर दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगा किनारे ध्यान करते थे। वे कहते थे, ये समय वो है जब तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। और जो नहीं उठता वो सिर्फ आलस्य या रोग ही नहीं पाता, बल्कि अपने जीवन के सबसे सुनहरे अवसर को खो देता है। एक बार ऋषि व्यास ने कहा था, जो इस समय सोता है
वो अपने भाग्य को सोने देता है। क्या आप भी अपने भाग्य को सोने देना चाहते हैं? तो मेरे दोस्तों, ये ब्रह्मा मुहूर्त आपके लिए एक अनमोल तोहफा है। ये वो समय है जब आप ईश्वर, प्रकृति और खुद से एक हो सकते हैं। कल सुबह जब घड़ी 4 बजे की सुई को छुए तो उठ जाइए, खिड़की खोलिए, एक गहरी सांस लीजिए और उस शांति को महसूस कीजिए। एक गिलास पानी पीजिए, थोड़ा योग कीजिए और अपने मन को उस परम शक्ति से जोड़िए। ये समय आपके लिए नहीं बना, बल्कि आप इस समय के लिए बने हैं। इसे अपनाइए और देखिए कि आपका जीवन कैसे एक नई रोशनी से भर जाता है। ये सिर्फ एक सुबह नहीं, बल्कि आपके नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। उठिए, जागिए और अपने भीतर के सूर्य को चमकने दीजिए। और अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये यात्रा यहां खत्म नहीं होती। ये तो बस एक शुरुआत है, आपके लिए, मेरे लिए और हम सबके लिए। ब्रह्मा मुहूर्त सिर्फ एक समय नहीं, ये एक संदेश है कि हर सुबह आपके पास एक नया मौका है, एक नई शक्ति है, एक नया जीवन है। हमारे ऋषियों ने यह रहस्य हमें सौंपा है और अब ये आपके हाथ में है कि आप इसे अपनाएं। क्या आप उस शक्ति को जागृत करेंगे जो आपके भीतर सो रही है? क्या आप उस रोशनी को जलाएंगे जो आपके जीवन को चमका सकती है? ये चैनल आपके लिए ऐसा ही ज्ञान लाता रहेगा, हर कहानी, हर रहस्य, हर सत्य के साथ। तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम सब मिलकर इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाएं। हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर शुरुआत आपके हाथ में है। चलिए इस संकल्प के साथ आज विदा लेते हैं कि कल ब्रह्मा मुहूर्त में हम उठेंगे और अपने जीवन को नया अर्थ देंगे। आपका साथ मेरे लिए अनमोल है। नमस्ते, शुभ प्रभात और फिर मिलेंगे एक नई रोशनी के साथ।